मिलता है। और अगर आप लोग धारण करो तो बताएं, करेंगे? गणपति जी से क्या सीखने को मिलता है? धारण कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। सभी सीखना चाहते हैं तो फिर हम बता रहे हैं। पहले हम गणपति जी के चाल का वर्णन करते हैं, ठीक है? गणपति जी कैसे चलते हैं? गणपति जी चलते हैं मदमस्त होकर। कैसे चलते हैं? अपनी मतवाली चाल में चलते हैं। देखा ना आपने? जब भी किसी क्षेत्र में या मोहल्ले में गणपति जी आते हैं, गजानन जी आते हैं, बड़ी मतवाली चाल चलते हैं, बड़े आराम से हो ले। और ये चाल क्या उत्पन्न की है? ये चाल जो मतवाली है उसका अर्थ है कि हमें कोई अहंकार नहीं अपने शरीर का, हमें कोई अहंकार नहीं अपनी शक्ति का। कितनी विशालता है। और खाते क्या है लोग? मांस तो नहीं खाते। क्या खाते हैं? दूधवा खाते हैं, फल खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, शाकाहारी है ना। तो कितने शक्तिशाली है। तो जैसा खाओगे अन्न और वैसा रहेगा मन। अब वो जब मतवाली चाल चल रहे हैं तो क्या चल रहे हैं? उनको नमस्कार करने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ जोड़ करके नमस्कार करते कि नहीं करते? अरे गजानन जी आ गए, गजानन जी आ गए, गणपति जी आ गए, गणेश भगवान जी आ गए, ऐसे बोलते ना। और हाथ जोड़ के क्या करते? नमस्कार करते हैं। और उनको सुंदर सुंदर पकवान भी खिलाते कि नहीं? तो गजानन कहीं रुकते हैं क्या? एकदम सबका प्रणाम और अभिवादन भी स्वीकार करते हैं, पर उनको भी उससे मतलब नहीं है, अहंकार नहीं आता, अपनी मतवाली चाल चलते रहते हैं और सबके अभिवादन और सम्मान को स्वीकार करते रहते हैं, है ना? और पीछे कौन लगे रहते होंगे? कौन बोलता है? शुकर नहीं, श्वान, कुत्ते। और कुत्ते जब भौं भौं करते हैं तो हाथी कभी पलट के देखते हैं? गजानन पलट के देखते हैं? वो बोलते हम तो अपनी उन्नति के शिखर में बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हें जो कहना हो कहो, भौंकते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही बात है कि नहीं? तो आप लोग भी अपने जीवन में ये धारण कर लो, हमें भी मतवाली चाल चलना है। अगर कोई हमारा सम्मान और अभिवादन करे तो अहंकार में हमें छाती नहीं फुलाना है, उसका अभिवादन का स्वीकार करना है और प्रेम से बढ़ते जाना है ना? और कुत्ता अच्छा उनको देख के क्यों भौंका? बताओ, समझ में आता है? सुनते समय कि कुत्ता भौंक रहा, हाथी को देख के भौंक रहा है। लेकिन कुत्ता इसलिए भौंकता है, जैसे हम किसी के दरवाजे में जाते तो जैसे ही हम मुंह ऐसे करते तो हमें डांट के भगा ऐसे भगा देते ना। लेकिन हमें तो भगा देते हैं, ना कुछ खाने को देते, हमें जूठन देते। और ये हाथी को देखो, तरह तरह के व्यंजन देते हैं, फल भी देते हैं, मिष्ठान भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं। तो कुत्ता यही सोच करके दुखी होता है कि देखो हमें तो कोई पूछता तक नहीं है, और हाथी की पूछ देखो कितनी लंबी है। तो ईश्वर कुत्ता भौंकता है, भौं भौं भौं। तो भौंकने वालों को कभी ध्यान मत दो, आप अपने लक्ष्य को साध लो और हाथी की तरह मतवाली चाल चलते रहो। गजानन बन जाओ। क्या बन जाओ? गजानन। और क्या मिलता है गजानन जी के? बताओ। उनकी आंखें छोटी छोटी है ना, छोटी छोटी। इसको भी समझो आप। उनकी आंखें सूक्ष्म है, छोटी है, इतनी विशाल काया है और आंखें छोटी है।
तो उनका कहना अपना नजरिया बदल दो, देखने का तरीका बदल दो, सूक्ष्म दृष्टि रखो, पारदर्शिता रखो। किसी ने कुछ कह दिया वैसा काम नहीं करो, अपनी नजरों से समझो, सूक्ष्म दर्शा से अपनी निगाहों से आकलन करो, ऐसी दृष्टि बनाओ हमें तीव्रता से जान जाए, बारीकी रखो। और जब निगाह आपकी अच्छी होगी तो क्या होगा, आपका मार्गदर्शक भी अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो दृष्टि भी अच्छी रखो, जहां पर जैसी रही, बोले ना जाकी रही भावना जैसी, और मूलत देखी प्रभु तीर्थ कहते, प्रभु मूलत देखी तीर्थ कहते, सही बात है। तो देखने का नजरिया बदल दो, सूक्ष्म दृष्टि ले आओ, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो गजानन को धारण करेंगे। कान कैसे हैं, सूपा जैसे हैं, तो सूपा जैसे अगर कान है गणपति के, तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, कभी समझा है। सूपा क्या होता है, सार को रख लेता और असार को बाहर कर देता है, कर देता कि नहीं। अच्छी अच्छी चीजें रख लेता और बुरी बुरी चीजें क्या करता, बाहर कर देता है, कर देता है ना। तो हमें सुनना कानों से है, पर सूपा वाले कान बना लो गणपति जैसे, अच्छी अच्छी चीजों की बातें जो हमारे मतलब की उसे स्वीकार करो, और किसी की निंदा या किसी की बुराई है उसे बाहर कर दो, झड़ा दो सूपा की तरह। क्या करना है हमें, सूपा जैसे कान तैयार करना है। सूपा के कान की ये महत्ता है कि गणपति जी अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं और बुरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, और कोई फालतू बातें करता है, काना फूसी करता तो झड़ा देते हैं, कान हिला देते हैं नरम नरम, तो आएंगे नहीं पास में, है ना। गणपति जी की सूंड लंबी है, ठीक है, और गणपति जी जब चलते हैं तो उनकी सूंड लंबी है। हाथी को देखना जब चलता है तो कैसी सूंड है भैया, लंबी है। और क्या करता है, एक कहावत जो बनी ना, कदम जो हमें रखना चाहिए फूंक फूंक के रखना चाहिए, तो हाथी के विचारों से बनी है। हाथी जो कदम रखता है फूंक फूंक के रखता है, और फूंक फूंक के आप भी अपने जीवन में कदम रखोगे और भविष्य को देखते हुए वर्तमान को सहो दोगे, तो आपका जीवन में आप कभी असफल नहीं होंगे। सत्य बात है कि इसी को कहते हैं फूंक फूंक कर कदम रखना। तो हाथी फूंक फूंक करके, गजानन जी फूंक फूंक के कदम रखते हैं। और गजानन जी की तीक्ष्णता देखो, बुद्धि विवेक देखो,